शुरुआत बंसल साहब से करूंगा। बंसल साहब, ये क्या है? जी देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है वास्तव में। ये हिंदू जो सेंटिमेंट्स हैं उनको भड़का करके ये हिंदू सहिष्णुता की जो परीक्षा ली जा रही है। आप देखिए, कभी बिकनी पर तो कभी चड्डी पर तो कभी चप्पल पर जिस तरह से हिंदू देवी देवताओं को चित्र बनाए जाते हैं और जिस तरह से हिंदू मानबिंदुओं का अपमान किया जाता है विश्व भर में, एक ये जो कॉर्पोरेट कल्चर, जो कॉर्पोरेट जगत जो है, ये जो अपने विज्ञापन की जो ओछी मानसिकता से, यानी जो अपने पैसे कमाने की ओछी मानसिकता को लेकर के हिंदू मतावलंबियों का जिस तरह से शोषण कर रहा है, जिस तरह से उनकी भावनाओं को हर्ट करने की कोशिश कर रहा है, ये बेहद चिंताजनक है। आप देखिए कि अनेक बार इन्होंने माफी मांगी, लेकिन बार बार ये धृष्टता करते हैं और इस बार तो उन्होंने सारी हदें पार कर दी। दीपक जी, आप देखिए कि किस तरह के, और मैं कहूंगा देखिए ये सिर्फ न सिर्फ हिंदू समाज की अपमानना की है इन्होंने, उस ओपेनहाइमर की भी जो है ये उसका कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश की है इस फिल्म निर्माता ने, निर्देशक ने, कि जिस परमाणु वैज्ञानिक ने गीता से एक प्रेरणा लेकर के और वो फिल्म बनाई, या सॉरी अपना जो काम किया और उसमें सफलता मिली, आज उसी कैरेक्टर को जो है आप इस तरह से तरीके से दिखा रहे हो कि उसी गीता का अपमान कर रहे हैं। आखिरकार कहना क्या चाहते हो, करना क्या चाहते हो? हिंदू समाज की सहिष्णुता की परीक्षा मत लो भाई ज्यादा। और मैं कहता हूं, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि आखिरकार ये फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड सो कहां जाता है। अगर कोई किसी अन्य मतावलंबी की बात हो तो तुरंत हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। आप देखिए, एक फिल्म जो है ना रिलीज हो गई, लेकिन फिल्म का टीजर रिलीज नहीं किया। आप देखिए कि ये जो इस तरह की चीजें विभत्स कांड हो जाते हैं और उसके बावजूद भी सुप्तावस्था में रहते हैं हमारी सारी जो एजेंसीज हैं, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं कहता हूं इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी और हॉलीवुड को भी इस बारे में देखना पड़ेगा। बॉलीवुड तो इस बारे में बदनाम था ही, लेकिन अभी हॉलीवुड भी जिस तरह से बार बार ये इस तरह की जो कुकर्म कर रहा है, ये चिंतनीय है। इनको इस बारे में चिंता करनी पड़ेगी और अपने आप को रिव्यू करना पड़ेगा। हिंदू समाज से इसको माफी मांगनी पड़ेगी, डायरेक्टर प्रोड्यूसर को। ये इसके बिना चलेगा नहीं। हिंदू समाज इन सब चीजों को कदापि स्वीकार नहीं करेगा। और ये जिस तरह से जो हमारे आस्था के केंद्रों पर बार बार कुठाराघात किया जा रहा है, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। दीपक जी देखिए कि फिल्मों के माध्यम से अब लोग कहते हैं कि भाई उसने इतना पैसा कमा दिया, जैसे आपने ओपनिंग रिमार्क किया था, उतना पैसा कमा दिया, सबसे ज्यादा जो वो उसकी कमाई हो गई। अरे भाई, कमाई तो एक वैश्या भी करती है। क्या उसको उसकी कमाई को कुछ जस्टिफाई किया जा सकता है? क्या उसके काम को जस्टिफाई किया जा सकता है? ये समझना पड़ेगा कि आखिरकार ये जो कमाई सिर्फ सब चीजों का मापदंड नहीं होती, आखिरकार सेंटिमेंट्स भी होते हैं। जिस पब्लिक को आप दिखाना चाहते हो, जो पब्लिक देख रही है, आखिरकार उस पब्लिक के सेंटिमेंट्स को भी तो देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, नहीं तो मैं सीधे सबसे पहले चलता हूं विवेक जी के पास। विवेक जी बताइए, लेफ्ट लिबरल गैंग, उनके लिए हिंदू आस्थाओं का मजाक उड़ाना ये एक कल्चर बन गया है, खासतौर पर लेफ्ट लिबरल गैंग। नहीं, कोई नहीं, लेफ्ट लिबरल गैंग किसी की आस्था का मजाक नहीं बनाता। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि हिंदू समाज का ठेका क्या ले रखा है बंसल साहब ने? कौन रिप्रेजेंट करता है हिंदू समाज को? विश्व हिंदू परिषद का किस संस्थान से, कौन से नेता हैं कौन? ये सेल्फ प्रोक्लेम्ड लीडर्स ऑफ द हिंदू सोसाइटी नहीं है। ये गलत बात है। दूसरी बात, भाई हमारे देश में फिल्म सेंसर बोर्ड है, वो डिसाइड करता है क्या दिखाया जाए क्या ना दिखाया जाए। अब ये जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, वेदर फॉर फाइनेंशियल एक्सटॉर्शंस और फॉर पावर प्ले, ये जो प्रेशर टैक्टिक्स चलती हैं, ये गलत चीज है। हर फिल्म पे होता है साहब, ये फैशन बन चुका है। पद्मावत पे हमने देखा, आदि पुरुष पे ये साइलेंट हैं क्योंकि मुंतशिर साहब इन्हीं के जो है एक मित्र संगठन से जुड़े हुए हैं। तो ये गलत चीज है। दूसरी बात मेरा कहना है, विरोध किया गया लोगों की नजरों में उतर गई फिल्म, लेकिन आपके मुंह से एक आवाज नहीं निकली। बिल्कुल किया गया। नहीं, मुझे सब पता है, लेकिन बहुत हल्के में। अगर यही लेकिन आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, आदमी ने वही डायलॉग लिख दिया होता तो बंसल साहब, आप सुनिए साहब, अगर यही डायलॉग्स जो मुंतशिर साहब ने लिखे हैं किसी और धर्म के किसी माइनॉरिटी, मैं कहता हूं लिबरल गैंग कहां सो रही थी, क्या एजिटेशन होता है, ये हम सब जानते हैं। बात जिस पर हो रही है उस पर सुनिए बात, पहले मैं बता रहा हूं। अभी जिस विषय पर चर्चा हो रही है उस पर बोल दो कुछ। एक होता है, मैं बिल्कुल बताता हूं, आप अपनी लाइन बढ़ाना नहीं चाहते हैं, दूसरा कोई लाइन बढ़ाता है तो उसको आप मिटाना चाहते हैं। कंस्ट्रक्टिव हिंदुइज्म के बजाय, कंस्ट्रक्टिव हिंदुत्व के बजाय आप डिस्ट्रक्टिव हिंदुत्व की तरफ फॉलो करते हैं। सुनिए सर, पहले सुनिए, फिर अरे पहले सुनिए, मैंने आपको इंटरफेयर नहीं किया।
अफ्रीका के अंदर जाइए, इस्लाम भी है, क्रिश्चियनिटी भी है, आप हिंदुइज्म लेके क्यों नहीं जाते? अपना मैसेज बताइए, आप भी बात करिए, आप नहीं बताएंगे। आप यूरोप में जाइए, बाकी अरे धर्म भाई साहब, में- अरे भाई हमारे अमेरिका में भी अब दिवाली बनती है विवेक जी, आप नहीं मनाते अरे हैं? पहले- अमेरिका पहले- के व्हाइट हाउस में पहले- दिवाली पहले- बनती है, आपको पता है? मुझे बात कर रहे बोलने हैं। दे पहले। अमेरिका इंग्लैंड में भी दिवाली बहुत मनती है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा ये कहना है अगर आप किसी को दावत नहीं देंगे, आप किसी को वेलकम नहीं करते, अंग्रेज आएगा तो वो ये मिले, सब कुछ बोलेंगे मुसलमान आएगा दीपक तो जी, वो लेकिन मिले, मूल पे नहीं दलित बोलेंगे। आएगा तो मंदिर में नहीं आने देंगे। ओपनहाइमर पे नहीं जब बोलेंगे ये। आप- इनकी मैं हिम्मत मूल पे नहीं है हमने उनका साफ-साफ विरोध बोल करने दिया। की। मैं यही फिल्म तो के लोग हैं जो सेंसर इस बोर्ड तरह के से हिसाब हिंदू से धर्म को चलूंगा, जो जो इस देश कलंकित करने का जो कुछ- इस देश कुछ की प्रयास करते हैं ये। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलेगी वही सही है। नहीं, कुछ आप सुनिए मेरी बात को, यह निर्णय लेना आपका काम नहीं है। या तो आप सरकार बन जाइए, या आप कोर्ट बन जाइए, या जज आप अरे बन जाइए, ओपनहाइमर पे या बोल मीडिया दो, को क्या जज बना ठीक है दीजिए, वो? या सो बोलिए ना, हिंदू समाज- हिम्मत करो। नहीं, आप हिम्मत ओपनहाइमर- करो, मैं सुनिए चैलेंज मेरी करता हूं बात, आपको। बड़ी आप नहीं, बोलिए मैं बड़ा- कि वो ठीक है। मैं नहीं, आप क्या बोलिए। चैलेंज कर रहे हैं? मैं किस चीज को ठीक बोलूं? मैं ओपनहाइमर एक महान साइंटिस्ट मैं थे। चैलेंज कर रहा हूं, आप ओपनहाइमर ने ओपनहाइमर पर भगवद गीता बोलिए से प्रेरणा ली। कि वो गलत ये है एक कि बात सही है। अब सुने, पहले मैं बोल रहा हूं ओपनहाइमर पे। महाराज, मैं क्वालिफाइड इंजीनियर हूं, मैं साइंस और ओपनहाइमर दोनों पढ़ा है। ओपनहाइमर एक महान साइंटिस्ट थे, उन्होंने भगवद गीता से प्रेरणा भी ली। अच्छा। ये चीज हमने पढ़ी है। फिल्म सही है या गलत, और वो सही दिखा रही है या गलत, ये काम सेंसर बोर्ड का है। अगर सेंसर अच्छा, बोर्ड एक बात बताइए, नहीं follow गीता कर रहे के हैं, श्लोक पर एक सेक्स सीन का फिल्म गलत है। जाना, Assassination विवेक कर श्रीवास्तव रही है। के हिंदू कल्चर इसकी इजाजत देता है? ओपनहाइमर का कैरेक्टर असैसिनेशन कर रही है। जी ये ठीक है? नहीं, देखिए, वो आपका इंटरप्रिटेशन है ना। फिल्म सेंसर बोर्ड इस बात को नहीं मान गजब रही है। बात कर रहे हैं फिल्म आप। सेंसर बोर्ड है, वो तो दिख रहा है प्राइवेट भाई, करके आप सामने चले दिख जाइए, रहा है, बोलेंगे, लोगों ने देखा है। चले जाइए मोदी सरकार के पास। दीपक जी ये नहीं बोलेंगे। हाँ, नहीं, वो अगर एक कलाकार का एक फिल्म के ये नहीं डायरेक्टर का बोलेंगे, अपना इनके मुंह में से एक interpretation शब्द नहीं है, निकलेगा जिसको देश उस का फिल्म के फिल्म बारे का में। सेंसर बोर्ड सही मान रहा है, तो इन्होंने ये विश्व ओपनहाइमर हिंदू को तो परिषद पढ़ा है, कौन सी अथॉरिटी है? लेकिन उसका कैरेक्टर या तो असैसिनेशन विश्व- करते हुए तो भाई आप विश्व हिंदू परिषद वाले जो चले फिल्म जाइए। दिखा रही है फिल्म सेंसर उस पर एक बोर्ड शब्द बंद नहीं कर बोलेंगे देते ये। हैं। VSP इसी को का कहते हैं ऑफिस देश में विरोधी सेंसर बोर्ड बोल मानसिकता, इसी को कहते हैं हिंदू विरोधी मानसिकता। नहीं, मैं लेफ्ट ना लिबरल देश गैंग विरोधी हूं, ना हिंदू दीपक जी विरोधी इस देश को हूं। तबाह करके मैं- छोड़ेगी। हालांकि ये खुद बिल्कुल तबाह नहीं। हो चुके मैं अब 2-4 बचे constitutional हैं, लेकिन bodies फिर को भी अभी respect जो है देने की बात कर रहा ना हूं। एक शब्द नहीं मैं बोलेंगे कि देश आप की आखिरकार constitutional ओपनहाइमर में bodies को गलत किया respect है। देने की बात करता हूं। अच्छा, ये आप बताइए, extra केरला फाइल्स constitutional ठीक थी क्या? authority बनना चाहते हैं? नहीं, केरला फाइल्स बिल्कुल गलत थी सर, गलत थी। ठीक है, लेकिन ओपनहाइमर को अगर वो गलत नहीं फिल्म बोलेंगे, बनी है, केरला फाइल्स को बोर्ड गलत इसलिए बोलेंगे आप- विवेक श्रीवास्तव जी। यही नहीं, तो लेफ्ट इसलिए लिबरल गलत गैंग है। आप सुन लीजिए, उसका तथ्य सुन लीजिए। ओपनहाइमर को नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। अरे बिल्कुल आपके नहीं। ओपनहाइमर सीएम नहीं लेफ्ट बोलेंगे। के सीएम ने बोला था। विपुल शाह ने पहले, अरे साहब पहले सुन लीजिए, पहले विपुल अरे शाह ने वो टीजर में fact आपके 32,000 चीफ केस मिनिस्टर बताए, ने कहा था। 42,000 केस बताए, बाद में माफी मांगी और 3 केस बताए, इसलिए गलत है। इसलिए नहीं गलत है, वो उसका कॉन्सेप्ट है। फिल्म का डायरेक्टर जो दिखाना चाहता है दिखाए, लेकिन पहले आप कहते हैं साहब ऐसे 32,000 केस हो गए या 42,000 केस हो गए, बाद में कहते हैं बताइए, कश्मीर फाइल्स- आई एम देखिए, सॉरी, देखिए, कश्मीर फाइल्स- ओपनहाइमर का इसलिए फिल्म डायरेक्टर गलत है। चाहे वो दिखाए, कश्मीर फाइल्स, लेकिन बाकी फिल्मों का डायरेक्टर दिखाएगा तो ये जी। लेफ्ट लिबरल गैंग खड़ी हो जाएगी डंडे लेकर के। कश्मीर यही फाइल्स तो के बारे में इनका बता दौर दीजिए। चला। बिल्कुल नहीं खड़े होंगे आप। अरे कश्मीर फाइल्स ठीक थी कि गलत थी, भगवद गीता विवेक की जी? वैज्ञानिकता को सही तरीके से दिखाइए। नहीं, कश्मीर, हाँ बिल्कुल, हमने ये कहा था कि कश्मीर फाइल्स के इस्तेमाल से देश के अंदर सांप्रदायिकता की जो स्थिति है वो खराब होने की संभावना है। ठीक है। आप उस फिल्म को यूज करके पूरे देश के मुसलमानों को और टारगेट इससे- करने की कोशिश इससे क्या कर रहे होगा? हैं। सांप्रदायिक बात ये स्वार्थ थी। बढ़ेगा। हाँ, ये बात थी। ओपनहाइमर से क्या सांप्रदायिक और स्वार्थ उसके बढ़ेगा? बाद आपने कश्मीरी पंडितों पे लाठीचार्ज किया। कहां है कश्मीरी पंडित? जी न्यूज।